साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे डिजाइन करें और ये स्लिप फुल ऑटोमेटिक होगी। इस स्लिप का सबसे अच्छा काम आपके लिए ये होगा कि आप एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय का नाम ही चेंज करें, टोटल आपके सामने पूरा उसका सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिखते हैं। तो हमने कंपनी का नाम लिखा इकरार फार्मेसी। अगर आपको स्पेलिंग का कहीं इशू समझ में आए तो आप यहां से चेक स्पेलिंग कर सकते हैं रिव्यू से, और यहां से जैसे नाम आपको लग रहा है सही है, फिर फार्मेसी तो ये होगा फार्मेसी। तो हमने जैसे एफ लिखा तो यहां पे पीएच होगा, तो यहां से आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे जैसे आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं तो एड्रेस भी लिख सकते हैं, या यहां पे हम लिखना चाहते हैं सैलरी स्लिप तो हम लिख सकते हैं सैलरी स्लिप। तो ये हमने बना दिया सैलरी स्लिप। अब उसके बाद यहां पे हमें एक इंटर करते हैं। इंटर करने का रीजन ये है, थोड़ा सा स्पेस हम बढ़ाएंगे। फिर यहां पे हम एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नेम की जगह पे एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, ईएमपी कैपिटल में और अंडरस्कोर आईडी, और यहां पर हम एम्प्लॉय आईडी को एडजस्ट करेंगे। तो पहले तो पूरी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहां पे पूरा एक एक करके बताएंगे। फिर एम्प्लॉय आईडी के बाद अब जो आती है बात वो आती है एम्प्लॉय नेम की। तो हम करते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हो गया। एम्प्लॉय नेम के बाद डिपार्टमेंट हो गया, तो वो कौन से डिपार्टमेंट से काम करता है वो डिपार्टमेंट भी हम यहां पे ऐड करेंगे। तो यहां पे हमने लिखा डिपार्टमेंट, तो हमने यहां डिपार्टमेंट लिख दिया। डिपार्टमेंट लिखने के बाद फिर अगला दूसरा क्या करना है हमको, जैसे डिपार्टमेंट हो गया और अगर कोई डिटेल लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फील्ड बना रखी है, आप देख सकते हैं टाइटल और डायरेक्टरेट। अब जैसे डिपार्टमेंट उनका क्या है वो हमने दे दिया, फिर उनका टाइटल क्या है, टाइटल एक बना लेते हैं हम लोग टाइटल। फिर टाइटल के बाद और फिर मान लीजिए कि अब डिपार्टमेंट हो गया, टाइटल हो गया, और एक बना लेते हैं डायरेक्टरेट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टरेट लिख लेते हैं। तो डायरेक्टरेट हो गया, ये पूरा हमने बना लिया। अब उसके बाद बचा अब सैलरी का डिपार्टमेंट। अब सैलरी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो आपका जो सैलरी है, यहां पे देखें आप फील्ड कौन सी बनाए हैं। यहां पे जैसे हमने बेसिक सैलरी बनाया है, फिर मील्स बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनाया है, मेडिकल है, फिर आपका रिटायरमेंट इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे एक एक चीजें हमने यहाँ बना रखी हैं, तो आप इन्हीं फील्ड को ही अप्लाई करें। तो जैसे बेसिक सैलरी, तो हमने यहाँ पे बनाया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद फिर ऊपर चलते हैं, एक बार एंटर करते हैं। बेसिक सैलरी के बाद अगला क्या है, मील है। तो मील हमने कर लिया, मील। अच्छा, जैसे आपको ये बार बार लिखना पड़ रहा है तो इसको आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको बार बार ना करना पड़े। आप इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप इसको होम टैब में आके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके फिर आप इस एरिया पे आ जाइए और यहां पे आप क्लिक करिए और पेस्ट के ठीक नीचे क्लिक करिए। यहां पे आपको मिलेगा ट्रांसपोज कर दीजिए। तो सारा का सारा यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब हमने क्या किया, अब जैसे ये टैक्स है और फिर उसके बाद ये डिडक्शन है, तो इन दोनों को हमने कट कर लिया। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स की को आपको प्रेस करना होगा। तो अब हम उसको इस एरिया पर पेस्ट कर देते हैं यहां पर। अब बचा हमारा ये टोटल अर्निंग और साथ साथ पे, तो इसको भी हमने क्या किया, कट किया। अब कट करने के बाद इसको आप जहां सेट करना चाहते हैं वहां आप सेट कर लें। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इस पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है सारी की सारी फॉर्मेटिंग को हम हटा देंगे। कैसे
कलर नो फिल और आउटलाइन कलर, जो बॉर्डर है नो बॉर्डर, और जितना भी आपने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो मर्ज एंड सेंटर, तो वो सारा मर्ज एंड सेंटर आप यहाँ से हटा दीजिए। जैसे इसका मर्ज एंड सेंटर, अच्छा इसमें मर्ज एंड सेंटर नहीं लगा है तो ठीक है, ये अब एडजस्ट हो चुका है। अब इसके बाद सिर्फ हमें इसको क्या करना है, व्यवस्थित ढंग से सेट करना है। तो अब हम इसके लिए यहां से 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज कर लेते हैं। यहां से भी इसको 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे। यहां पे भी 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे, और इधर भी 2 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से फायदा ये है कि इसको सेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबको हमने मर्ज करके यहाँ पे सेट कर लिया है। अब मर्ज करके सेट करने के बाद एक अभी ये बचा रह गया बेसिक सैलरी, और अच्छा इसका आप देख लें कि इसमें फॉन्ट बोल्ड है और 12 है, तो इसको 12 किया हमने, बोल्ड किया, तो सेम ये भी बन जाएगा वैसे ही। और इस पे आप देखिए कि कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, सारी चीजें आप देख लें। अब इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहां से आप लेफ्ट या सेंटर, आप जो भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे जिससे ये हमारा जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा दिखाई दे, और फिर यहाँ पे हमें चीजें ऐड करनी है, तो इसको भी ऐड करना है। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक, इस एरिया तक सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर, इसी तरीके से स्लिप को भी मर्ज एंड सेंटर। अब एम्प्लॉय आईडी जो है इसको आप मर्ज एंड सेंटर, इधर एम्प्लॉय नेम को भी आप करें मर्ज एंड सेंटर, और टाइटल को भी करते हैं मर्ज एंड सेंटर, और आपका ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को भी हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर, और डायरेक्टरेट को भी करते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब इन सब को यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करके इनको बोल्ड कर दें, और इनकी साइज को हम कर देते हैं 12। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब उसके बाद ये जो आपका एम्प्लॉय एरिया है इसको आप सिर्फ और सिर्फ मर्ज एंड सेंटर करने के बजाय यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, और इस पे कोई एक कलर, कोई हल्का सा एक कलर शुरू से लेके अंत तक आप दे दीजिए, जिससे ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अब फिर यहां पे इस सेल में आके यहां पे एक बटन बनाएंगे, और अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दें तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। इसको यहां से लेके यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके इस पे हमने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और यहां से भी हमने इस पे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ये इसको सेलेक्ट किया, आउटसाइड बॉर्डर। अब ये 2 भागों में बढ़ चुका है। और अब हम आते हैं इस एरिया पे, यहां पे भी हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां पे आउटसाइड बॉर्डर किया, और इस पे हमने कोई कलर दे दिया। चलिए एक ही कलर हम सेलेक्ट करेंगे, यही, जिससे ये थोड़ा सा ये हाईलाइट होता रहे। और इस पे इसको भी हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर। देन अब यहाँ पे हम कलर सेट करते हैं ये, और अब ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया पे आके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेंगे, और इसको भी थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और सैलरी स्लिप की जो साइज है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब फिर यहां पर हम लाएंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को लिंक करते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी कैसे लिंक होगा वो देखते हैं। तो बहुत आसानी के साथ आप एम्प्लॉय आईडी को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को लिंक करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में चलने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। जैसे हम डेटा वैलिडेशन पे चलेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक विंडो खुलेगा। इस एरिया पे आ जाते हैं, यहाँ पे अलाउ ऑप्शन है, तो अलाउ में जाके एनी वैल्यू को आप कर दें लिस्ट। जब हम लिस्ट करते हैं तो यहाँ सोर्स ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, सोर्स में जाके कर्सर रखिए, और आप पहली सीट में चले आते हैं जहां पे हमने रिकॉर्ड की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लें, जितनी भी एम्प्लॉय आईडी है, देन हम करते हैं ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिंक हो चुकी हैं।
अब हमें क्या करना है, एक एक चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे इंप्लॉय का नाम, तो इंप्लॉय का नाम ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फार्मूला ऐड करना होगा, वो फार्मूला ही इसको ऐड करने में मदद करेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है, इक्वल वी लुकअप। अब आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को आज आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। हमने किया इक्वल वी लुकअप, अब फिर ब्रैकेट में कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप रिजल्ट किस सेल से चाहते हैं, तो हमको जो रिजल्ट चाहिए इस सेल में जो भी करेक्शन हो वो रिजल्ट यहां पे शो करें। फिर कॉमा, टेबल एरे, किस टेबल से आप डेटा चाहते हैं, तो सीट 1 पे चले आते हैं। और फिर कहां से चाहते हैं हम चाहते हैं मान लीजिए यहां से लेकर, तो इसको हम लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉमा यहां पे क्लिक कर लेंगे। अब दूसरे सेल पे नहीं जाएंगे, दूसरी सीट पे नहीं जाएंगे, फिर कॉमा। अब फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यह है, जैसे हम यहां से रिजल्ट चाहते हैं इस सेल से, तो यहां पे पहला इंडेक्स नंबर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो हम नेम चाहते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो ये दूसरे में नेम मिल जाएगा। फिर कॉमा, अब कहता है ट्रू फॉल्स वैल्यू अप्रॉक्स, तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा मैच निकालना है। एक्स्ट्रा मैच, अप्रॉक्स मैच नहीं, एक्स्ट्रा मतलब एकदम परफेक्ट निकाले। तो इसके लिए हम ट्रू फॉल्स वैल्यू को कर देंगे 0, देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे इंटर। तो अभी यहां पे देखिए NA करके शो कर रहा है, नॉट अवेलेबल। तो अभी जैसे यहां पे चल के हम करते हैं 1, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया रमेश। यहां पे करेंगे 2 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा शुभम। अब इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट में भी चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी यहां पे ऐड किया जा सके। तो अब हम यहां पे आएंगे, फिर से वीलू का फार्मूला एक बार टाइप करके दिखाऊंगा, इसके बाद उस फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। इक्वल वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू इस सेल से चाहिए, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक, जहां से जहां तक है वहां तक आप ड्रैग कर लीजिए। फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर अब क्या निकालने वाले हैं आप, जैसे इंप्लॉय आईडी निकालने वाले हैं, तो इंप्लॉय आईडी सॉरी इंप्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा कॉलम नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर कॉलम। फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब आ गया इनका डिपार्टमेंट क्या है। अब इसी तरीके से जैसे हमें क्या करना है, इनका डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, ये जो नाम आ रहा है इसको हम बोल्ड की जगह पे नॉर्मल कर देते हैं जिससे ये ऐसे दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए। कहां से सेलेक्ट किया, एड्रेस बार से। और कॉपी करने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पे टाइटल पे आ जाएं। टाइटल पे आने के बाद एड्रेस बार पे आके पेस्ट कर दें। तो टाइटल कौन से कॉलम नंबर पे है वो भी आप ध्यान दें। तो कॉलम नंबर हमारा कौन सा है, 1 2 3, कॉलम नंबर 3। तो हमें क्या करना है, यहां पे टाइटल में कॉलम नंबर 3 डालना है, 3, इंटर। ये ज्यादा बड़ा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बोल्ड को हटा दीजिए। डायरेक्टरेट क्या है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आप इसको पेस्ट करिए और यहां पे आ जाइए और डायरेक्टरेट देखिए ये है। तो 1 2 3 4, चौथा नंबर कॉलम है। तो अब इसको आप कर दीजिए यहां पे 2 को हटा के 4, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना है। अब बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी पता करनी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बेसिक सैलरी कॉलम नंबर देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5, छठा बेसिक सैलरी है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करेंगे और ये कॉलम नंबर चेंज करते हैं 6। फिर मील्स 7 पे होगा तो कॉलम नंबर 7। फिर ट्रांसपोर्ट 8 पे होगा तो कॉलम नंबर 8। फिर मेडिकल तो कॉलम नंबर 9। तो जितने भी कॉलम नंबर हैं
वो आप यहाँ पे फिल करते चले जाइए। फिर 10, फिर इस एरिया पे आ जाइए एड्रेस बार पे। 10 के बाद कॉलम नंबर 11, फिर 11 के बाद 12, फिर अर्निंग टू नेट अर्निंग, तो 12 के बाद 13 और 14। तो जो भी होगा, अगर आप कॉलम नंबर सही देते चले आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक सही आता चला जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो 14 ये नेट बन के तैयार हो गया है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये आपका सैलरी स्लिप हो गया है। अब आप इसको बांट सकते हैं। जैसे हमने इसको क्या किया, यहां से यहां तक हमने इसको बॉर्डर में कर लिया, इसको हमने बॉर्डर में कर लिया और इधर हमने इसको बॉर्डर में कर लिया, ये पूरा का पूरा। और इधर हमने इसको बॉर्डर में कर लिया, ऑल बॉर्डर, और फिर इधर हमने इसको बॉर्डर में कर दिया। तो ये बहुत आसानी के साथ हमने तैयार किया है। अब मैं आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा, तो यहां से चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी कि क्या ये सैलरी स्लिप आपकी तैयार हुई या नहीं। तो आप देख लें, यहाँ पे आपकी पूरी सैलरी स्लिप बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो, बना आप ना पा रहे हो, सारी स्टाइल डिजाइन अगर आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उससे रिलेटेड आपको और भी नई चीजें और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।